हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों को आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, जिस खुशखबरी का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती, जिसका जिक्र पिछले वर्ष से हो रहा है, ये कब आएगी। 2020 में कोरोना की वजह से नहीं आई, 2021 में भी नहीं आई, 2022 में भर्ती बोर्ड की तरफ से टेंडर आया, टेंडर कंप्लीट हुआ पूरा, लेकिन यह कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भर्ती आएगी कब। तो आज साथी उत्तर प्रदेश पुलिस का एक सरकारी डिपार्टमेंट है जो सरकारी योजनाओं, सरकार के जो भी दैनिक कार्य हैं, इन सब का प्रचार प्रसार करता है। उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट यह सरकारी डिपार्टमेंट है जिसका कार्य सरकारी चीजों को आम नागरिक तक पहुंचाना होता है। तो इसके आप यहां पर देखेंगे ऑफिशियल हैंडल है ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक अकाउंट है। मतलब ये ऑफिशियल अकाउंट है, ये आपकी कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि अपने मन से कह रहे हो। इनका आप नीचे देखोगे, मैं इसे फॉलो भी करता हूं, आप इसे नीचे देखोगे तो थोड़ी देर पहले की खबर है, लगभग यहां पर 1 घंटे पहले, यहां पर आपको दिख रहा होगा 1 आवर पहले लिखा हुआ है एट यूपी पुलिस में 12वीं पास के लिए बंपर भर्ती जल्द शुरू होगी 26,210 कांस्टेबल। ये साथी तभी कोई चीज डालते हैं जब उस पर बिल्कुल प्रॉपर कोई, मतलब भाई सबसे पहले तो सरकारी दफ्तरों में ये चीज जाती है और सरकार आप जानते हैं कि जो भर्ती होती है उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं आम जनता तक पहुंचाती है। तो इन्होंने ट्वीट किया, इसका मतलब आधिकारिक तौर पर यह भर्ती किसी भी समय इसका नोटिफिकेशन भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी हो सकता है। आपको पहले कभी नहीं बताता भर्ती बोर्ड की, मैं उस दिन अचानक से आपको दिख जाएगा भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर 1 और सेकंड बाद कि जब वो दिखेगा कि उसमें 7 दिन बाद या 10 दिन बाद का टाइम होगा कि इस दिन से फॉर्म भरने शुरू होंगे। इनिशियल चीजें वो पहले बता देंगे कि क्या क्या एज होगी, क्या क्या नहीं होगी, तो सारी बातें करेंगे। असल में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो 26,210 पद है, तो पदों पर यह क्लियर हुई कि 26,210 पद की भर्ती है। बड़े घटे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें अभी 8,000 के करीब कुछ पद पीएससी के नहीं जुड़े, जिनसे जुड़कर ये 35,000 की तकरीबन हो सकती थी। तो मैं आपको इसकी छोटी छोटी कुछ जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले आप समझिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए आप एलिजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। शैक्षिक योग्यता अर्थात आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 का मतलब होता है 12th, आप 12वीं पास होने चाहिए। क्या साथी, आप 12वीं पास होने चाहिए, याद रखिएगा 12वीं पास। जब आप फॉर्म भर रहे हो आपके पास रिजल्ट हो। आयु की बात करें तो पुरुष के लिए आप साथी जनरल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं 18 से 22, महिला 18 से 25। SC ST OBC को साथी उत्तर प्रदेश में ये एज में आयु में छूट मिल जाती है। हाइट की बात करें, क्योंकि एलिजिबिलिटी चेक करना आपके लिए बहुत जरूरी है। हाइट अगर आप जनरल OBC SC पुरुष की हाइट देखोगे तो 168 सेंटीमीटर, केवल ST वर्ग के जो पुरुष होते हैं उनको 160 सेंटीमीटर चाहिए होती है। बाकी जनरल OBC SC तीनों वर्ग के पुरुष कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर। सेम महिला के लिए जनरल SC OBC महिला कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। जो पुरुष कैंडिडेट होते हैं उनके लिए साथी चेस्ट की रिक्वायरमेंट भी होती है। बिना फुलाव के न्यूनतम 79 और कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। कम से कम 5 सेंटीमीटर का क्या चाहिए, फुलाव चाहिए। फिर अगर हम रनिंग इत्यादि की बात करें तो रनिंग में जो पुरुष कैंडिडेट है उनके लिए साथी 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, और जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर। ये रनिंग की इसकी रिक्वायरमेंट होती है। मैं यहां पर 2 चीजें और क्लियर कर दूं कि इसकी जो भर्ती प्रक्रिया होती है, जो इसका प्रोसेस होता है, उसमें सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा ये ऑफलाइन लिखित परीक्षा होती है। इसमें साथी 150 प्रश्न आपके आते हैं 4 सब्जेक्ट से, और ये 300 नंबर की परीक्षा होती है। 300 नंबर की क्या होती है, परीक्षा होती है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, जब आप लिखित परीक्षा पास करते हैं
तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको नाप तोल कहते हैं। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि आपकी हाइट वगैरह मापी जाती है, डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं कि आप 12th क्लास पास हैं या नहीं है, या जो भी अतिरिक्त आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे जनरल SC ST के जो साथी होते हैं वो सभी, जनरल को छोड़कर SC ST OBC सबको अपने डॉक्यूमेंट में आरक्षण के डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं, मूल निवास चाहिए होता उत्तर प्रदेश का, वो सारी। अगर जब जो लोग DVPST क्लियर करते हैं वो सभी लोग साथी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको रनिंग अथवा दौड़ कहते हैं, रनिंग अथवा दौड़ कहते हैं, ये आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। तो एक मेरिट तो यहां पर लगेगी, प्रथम मेरिट जिसको आप कहेंगे। इसमें जो आपकी वैकेंसी होती है उसके कई गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, दौड़ में, माप तोल में निकलते हैं। और जब आप ये कर लेते हैं DVPST के बाद में PET अर्थात फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रनिंग दौड़ वगैरह, फिर एक फाइनल मेरिट लगती है। यहां पर फाइनल मेरिट आप ये कह सकते हैं मेडिकल से पहले। उसके बाद में जो चौथा चरण होता है यहां पर मेडिकल होता है, ये तो आसान है। लिखित परीक्षा की जब आप बात करोगे तो आपको समझना चाहिए कि 4 विषय से साथी 150 प्रश्न इसमें आते हैं। सामान्य ज्ञान के 38, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता जो मैथ है उसको 2 भागों में बांटा। एक साथी मानसिक रीजनिंग वाले क्वेश्चन मैथ में डाले, और संख्यात्मक मतलब ये प्रॉपर गणित वाले क्वेश्चन होंगे 38। इसलिए जब आप गणित वाले क्वेश्चन देखोगे तो आपको 17-18 मिलेंगे। बाकी गणित के पोर्शन में आपको रीजनिंग वाले मानसिक क्षमता के क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आ जाता है रीजनिंग का, जो रीजनिंग का सिलेबस है उसको 3 भागों में बांटा है। 3 में ध्यान दीजिएगा, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, तार्किक क्षमता 37 प्रश्न, और सामान्य हिंदी के 37 प्रश्न। एक प्रश्न, इसका मतलब यह हुआ कि 2 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 2 अंक का। प्रश्नों की कुल संख्या 150, कुल अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक, इसका मतलब 150 MCQ के लिए कितने हो गए? 300 अंक। नेगेटिव मार्किंग, जैसे सही के लिए आपको 2 अंक मिले तो गलत पर साथी आपका आधा अंक काटा जाएगा, 0.5 अंक आपका काटा जाएगा। और ये साथी इसमें मैं आपको ये पूरा PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूपी पुलिस कांस्टेबल के, उसका टेलीग्राम का, मैं उस पर शेयर कर दूंगा। और भी मैं यहाँ पे आपको 2-3 चीजें बताना चाह रहा हूं ये सिलेबस दिखाने से पहले। ये हो गया। इसके बाद में जो एक अहम चीज होती है साथी, वो होती है कि आप जब इसकी तैयारी करने जाएं, यूपी कांस्टेबल के प्रति एकदम आप जब समर्पित हो जाएं, जब आप वर्दी का संकल्प ले लें, तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा सेट होना चाहिए सॉल्व्ड, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे और आप इसका विश्लेषण करें कि भाई किस लेवल तक, कहां तक प्रश्न पूछ रहा है। आज के कंपटीशन युग में उम्मीद है साथी 20 से 22 लाख प्लस बच्चे इस परीक्षा में बैठेंगे। और अभी जो पद है 26,200 पद के लिए, 210 पद के लिए, तो आप ये कह सकते हैं सीधे सीधे एक पद के लिए 100 बच्चों में फाइट होगी कम से कम। अब आपको ये चुनना पड़ेगा कि भाई हम अपना किस तरीके से रणनीति बनाएं, क्या अपने पढ़ने का तरीका अपनाएं, कितना डीप पढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे रिवीजन का तरीका। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपके पास सॉल्व सबसे पहले होना चाहिए। दूसरी बात, फुल सिलेबस, हर एक फुल सिलेबस और डीप टॉपिक में सब टॉपिक। जैसे एक तो होता है कि यहाँ पे टॉपिक दिए होंगे, आप जैसे देखा सामान्य विज्ञान में, तो इसमें सब टॉपिक भी तो होते हैं। इसी प्रकार मान लेता हूं कि अगर आप हिंदी में जा रहे हैं तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, इसमें सब टॉपिक भी तो होंगे। तो आपके पास डीपली सिलेबस होना चाहिए। जब आप पढ़ने बैठे तो आप कोई भी चीज छूटे ना आपसे, आप टिक लगाते जाएं, क्योंकि यही अगर आपने सिलेबस टू दी पॉइंट कर लिया, कुछ भी नहीं छूटेगा। 150 के 150 प्रश्न पढ़े हुए में से आएंगे। इसी प्रकार मान लेता हूं कि आप साथी इसमें जा रहे हैं तो नंबर सिस्टम में सब टॉपिक भी होने चाहिए। इसको हमने बहुत अच्छे से सिलेबस की, क्या मानसिक योग्यता, क्या संख्यात्मक योग्यता, इसमें मानसिक अभिरुचि क्या होती है, बुद्धि लब्धि क्या होती है, तार्किक क्षमता क्या होती है, इसको बहुत सही से हमने सिलेबस में लगाने की कोशिश की है। तो एक चीज तो ये हो गई कि आप लोगों के पास
ये सिलेबस हो अच्छे से, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक बढ़िया से A4 शीट पर लिखा हुआ, और कहीं पर आप इसे चिपका लें। चिपकाने का मतलब है किसी दीवार इत्यादि पर जहां भी आप पढ़ते हो लगा लें, और आपको आइडिया हो, या कॉपी के पहले पेज पर चिपका लें, हर एक सब्जेक्ट की अलग कॉपी, कि भाई ये मेरा भारतीय भाषाएं पढ़ रहा था, तो मेरी ये भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाएं हो गई, ये मेरे द्रविड़ परिवार की भाषा हो गई। मतलब जो एक कॉमन पिछला पेपर देख के, इसमें आपको दो चीजें याद रखनी होंगी। आप यूपी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पे ध्यान दें, आप थोड़ा सा एसआई का भी देख लें, मूल विधि को हटाकर, जो उसमें रीजनिंग हो, मैथ हो, या जो साथी उसमें हिंदी, उस लेवल को तो आप जरूर लेकर चलें, तो आपके पास बहुत ज्यादा खजाना सा मिल जाएगा प्रीवियस का। जब ये फुल सिलेबस टॉपिक, फिर एक पढ़ने का टाइम टेबल, फिर एक पढ़ने का आप अपना स्वयं का टाइम टेबल बनाओ। और भाई कुछ भी हो जाए, ये टाइम टेबल चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी आपके घर में बाधाएं परेशानी आए, एक वक्त खाना मिले ना मिले, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई इतनी पवित्र और तुम्हारी पढ़ाई इतनी मेहनत से होनी चाहिए, इतनी जी जान से होनी चाहिए कि ये साथी हर हाल में संकल्प लेकर आपको इसे कंप्लीट करना होगा कि भाई कुछ भी हो जाए मैं टाइम टेबल नहीं छोड़ूंगा। आप टॉपिक सब टॉपिक करते रहिए, आपके पास 4 महीने का समय आराम से मिलेगा पेपर में। 120 दिन का समय यूपी कांस्टेबल में बहुत अच्छे नंबर, टॉप नंबर लाने के लिए काफी होता है। लेकिन आपके पास प्रीवियस ईयर का पूरा हो, इसमें 10-15 सेट आपको मिल जाएंगे, 10 से 15 सेट, क्योंकि 41,520 और 49,568 फिर जेल वार्डर आदि के सबके सेट हैं। वहां से फुल सिलेबस टॉपिक वाइज एक एक चीज, एलिजिबिलिटी का एक एक चीज आपको पता हो। फिर आपने टॉपिक सब टॉपिक पकड़ते हुए एक तरफ से शुरुआत की, एक तरफ से आप शुरुआत करते रहे, जो होता रहा उस पर टिक लगाते रहे। एक तो आपने की पहली बार हुआ, फिर जब आप रिवीजन कर रहे हो, फर्स्ट रिवीजन R1 बोल दो, फिर भैया रिवीजन दूसरी बार कर रहा हूं, कोशिश करो कि जब आपका पेपर हो आप रिवीजन 3 बार कर लें। हर एक चीज के आप नोट्स बनाएं, नोट्स अपने हाथ से। और नोट्स में आपको ये जरूरी नहीं है कि आप मतलब पूरी उसमें पैराग्राफ लिखें, बिल्कुल भी नहीं। नोट्स बहुत ही शॉर्ट बनाएं, नोट्स बहुत ही शॉर्ट, एकदम टू दी पॉइंट, और फ्लो चार्ट में बनाओगे तो कभी मार नहीं खाओगे और बेहतर रहेगा। अपने हाथ से नोट्स, और साथ ही टाइम टेबल परिष्टक, और 5वीं चीज रेगुलर रिवीजन। ये याद रखिएगा, चाहे आप 5 मिनट 7 मिनट निकालें, जो सुबह पढ़ा, मान लो 45 मिनट 40 मिनट आपने पढ़ी, कोई आपने हिंदी की एक बस की विश्व में बोली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है, भारत में कौन सा है, छोटी मोटी जानकारी पढ़ी, कोशिश करो कि एक टाइम आपका उस दिन जरूर हो कि आप उसे रिवीजन करके सो रहे हैं। तो ये तो हो गया कि आपको रणनीति का, जब भी आप पढ़ने जा रहे हो तो प्रीवियस ईयर आपको ये हौसला देते हैं कि भाई इस टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ लेता हूं। और देखो 150 क्वेश्चन होते हैं 37 एक सब्जेक्ट में से, तो 37-38, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं इस टॉपिक को छोड़ दूं, पता नहीं ये तो आएगा ही नहीं। वो पूरे सिलेबस में से तो हो सकता है कोई टॉपिक आए, कोई टॉपिक से ना छुए, लेकिन आपको सिलेबस टॉपिक सब टॉपिक उसके अंदर तक, हेडिंग्स तक सिलेबस आपके पास क्लियर होना चाहिए। नहीं है वो हम दे देंगे, हम आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का टॉपिक सब टॉपिक हेडिंग तक, कि भाई विज्ञान में ये हेडिंग जरूर पढ़ लेना, उसके अतिरिक्त मत पढ़ना बेशक। तो ये हो गई। अब इसमें मैं एक एक चीज का आपको समाधान बता दे रहा हूं। एलिजिबिलिटी की मैं वीडियो बना ही रहा हूं, ये आपको अपने एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएगा, example.com पर भी मिल जाएगा, एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप पर। और ये सॉल्व है, मतलब पूरा सॉल्व है, ये एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा और example.com पर फ्री। तो ये तो आपका हो गया फ्री, इसमें तो कोई है ही नहीं, आराम से अपने डाउनलोड किया और उसे पढ़ते रहे। उसका कोई मतलब निकलवाने की जरूरत नहीं कि जी मैं तो पेज निकलवा लाऊं, बेफालतू में पैसा खत्म करेंगे। ये फुल सिलेबस हम आपको अलग अलग वीडियो बना के सारे सब्जेक्ट का दे देंगे, इसे आप अपने हाथ से लिख लें या साथ ही उस पीडीएफ को निकलवा के आप चिपका लें, वो आपकी इच्छा है। पूरा सिलेबस का हेडिंग वाइज वो देने की गारंटी है हमारी। पढ़ने का टाइम टेबल भी हम आपको बना के दे सकते हैं, आप चाहें तो फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी। हाँ, नोट्स अपने हाथ से आपको बनाने होंगे, रेगुलर रिवीजन आपको रखना होगा, आप इसमें बहुत बढ़िया
नंबरों से क्लियर करेंगे। ये जो इस समय साथी आयु काउंट होती है, ये 1 जुलाई को काउंट होती है, जिस वर्ष भी भर्ती आती है। अब बहुत सारे बच्चों का एज रिलैक्सेशन से एक मतलब उन्हें इश्यू है, तो एज रिलैक्सेशन के ऊपर मैं आपसे बात करता हूं कि साथी एज रिलैक्सेशन के लिए हम लोग इसी संडे, मतलब जो साथी आज बृहस्पतिवार हो गया, शुक्रवार, शनिवार और ये जो संडे है, और इस बार संडे जो पड़ रहा है वो 4 तारीख का, आई थिंक ये 4 तारीख का संडे है, ठीक है। तो 4 सितंबर को एक, क्योंकि ज्यादा लेट करेंगे और ये आ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, 4 सितंबर को एक मेगा ट्विटर कैंपेन करते हैं। पूरी कोशिश रहेगी सबसे बात करके कि भाई इस मेगा ट्विटर कैंपेन को हम लोग सक्सेस बना ले जाएं। इस मेगा ट्विटर कैंपेन में हम लोग सरकार को बाध्य कर दे, वो कोई ना कोई जवाब दे। जब लाखों ट्वीट होते हैं, इसमें जितने साथी हैं, अब जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, फर्क नहीं पड़ता, महिला है, आप सब अपने भविष्य के लिए एक साथ मिलकर 4 सितंबर को सुबह 9 बजे से, कब से? सुबह 9 बजे से, सुबह 9 बजे से एक मेगा ट्विटर कैंपेन करते, और वही चाहिए कितनी बार रिपीट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैपिटल, पी कैपिटल, कांस्टेबल का सी कैपिटल, फिर साथी कांस्टेबल आपने छोटे में लिख दिया, फिर ए का एज का ए कैपिटल, ये होता है ना रिलैक्सेशन, ठीक है, रिलैक्सेशन, ठीक है। ये यूपी का, यूपी मतलब पूरा कैस्ट को, ये यूपी कांस्टेबल, ये यूपी कांस्टेबल से सीधा पता चलता है यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात है। CONSTABLE, AGE, बहुत सारे हैं जो अपने साथी हैं जो यूपी कांस्टेबल के लिए क्लासेस लेते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, उन सब से बात कर लेंगे अच्छे से। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3-4 दिन है, तो इसमें इसको भी हम लोग सक्सेस बना ले जाएंगे। आज से ही शुरू कर देंगे इसको, लेकिन सुबह 9 बजे 4 सितंबर ऐसा धुआं उड़ना चाहिए कि जानकारी देनी पड़ेगी जी हम इस पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि 2018 के बाद में भर्ती नहीं आई। 4 साल जो बच्चा इंतजार करते हुए ओवरेज हो गया, उसका क्या होगा? तो उसकी भावनाओं को ध्यान में रखकर सरकार को कम से कम 2 से 3 वर्ष का, क्योंकि अग्निवीरों को भी साथी 2 से 3 वर्ष का मिला है, तो हम लोग अपनी बात को सपोर्ट भी देंगे कि अग्निवीरों को मिला, अग्निवीर भर्ती में 1 टाइम रिलैक्सेशन आप दे दीजिए, 1 टाइम रिलैक्सेशन 2 से 3 वर्ष का, जो आपको अच्छा लगे। तो यूपी कांस्टेबल सी कैपिटल है, एज का ए कैपिटल है, जितना है वैसे ही एक टैग एक चीज पर रखेंगे तो हर हाल में कामयाब होगा ही होगा। ये तो एज रिलैक्सेशन वाली बात होगी। ये ऑल इंडिया भर्ती होती है, तो किसी भी राज्य का बच्चा इसे भर सकता है, महिला पुरुष दोनों के लिए एक ही बात होगी। अब एक और अहम बात है कि साथ ही डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, गूगल फॉर्म का लिंक है, जो एक उस गूगल फॉर्म के लिंक को आप जरूर भर दें। जो भी साथी यूपी कांस्टेबल का एक लास्ट अंतिम बैच आएगा, एक एक सब टॉपिक सब हेडिंग हर एक चीज को डीपली लेते हुए 4 महीने का, उसके बाद में कोई बैच नहीं, उससे पहले कोई बैच नहीं, यूपी कांस्टेबल संकल्प वर्दी का। तो आप सभी लोग उस गूगल फॉर्म को जरूर भर दें, जो भी संकल्प वर्दी से जुड़ना चाहते हैं, जिससे कि जो उसके साथ स्टडी मटेरियल है हम वो पहले से इंतजाम करके रखें कि आपको तुरंत वो भेज पाए। इसमें कुछ स्टडी मटेरियल, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके सब कुछ आपके घर तक भेजने का भी प्लानिंग है। तो ये गूगल फॉर्म का लिंक है। प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड सब कुछ अच्छे से एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप example.com पर उपलब्ध है। बाकी एक एक सिलेबस की, एक एक चीज की। एक बात कट ऑफ की बहुत आती है आपके मन में, बच्चा 300 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चन आएंगे। 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो अच्छे से सिलेबस को डिकोड करके टॉपिक सब टॉपिक हेडिंग में पढ़ लो, या फिर तुम कट ऑफ देखते रहो कि भाई मैं तो इससे मेरा हो जाए। हर बार परिस्थिति अलग होती है, नंबर ऑफ वैकेंसी अलग होती है, नंबर ऑफ फॉर्म अलग होते हैं, तो साथ ही कट ऑफ में अंतर भी अलग होता है। अगर आप उसी को देखते रहे तो आप यूपीएसआई, पुरानी यूपीएसआई नहीं, देख ही रहे हो कट ऑफ किस तरह से। तो आपको वो 300 नंबर देखने, वो है असली कट ऑफ, उसके जितने निकट पहुंच सको उतना। और अगर आपने सिलेबस, यूपी कांस्टेबल की एक सबसे अच्छी बात है, जो इन्होंने सिलेबस में दिया उससे बाहर मान लेता हूं ज्यादा से ज्यादा आपको पूरे सिलेबस में 10 क्वेश्चन मिलेंगे।
मतलब 150 में से 140 प्रश्न तय सिलेबस। टॉपिक दिया होगा ना मानवाधिकार, वहां से आपको मानवाधिकार से प्रश्न मिलेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो टॉपिक दिया नहीं था, हम तो, आप ना पढ़ो वो अलग बात है, उस सिलेबस को बहुत अच्छे से। सेकंड चीज, इतनी बार पेपर हो चुका है, कम से कम 15 सेट, तो वो ये आइडिया भी लग जाता है। तो अभी भी अगर आप अच्छे से मार्क्स ना लेकर आ पाओ, ना पढ़ो, तो फिर कुछ नहीं है। अब आ जाती है फ्री क्लासेस की बात। तो साथ ही हम लोग सोमवार से इस ट्विटर कैंपेन को अच्छे से वो करके एक एक चीज, तब तक आपको सिलेबस, हर एक चीज की डिकोडिंग अच्छे से करने के बाद में सोमवार तक आप अपने कॉपी चिपका के ये सब रखो अच्छे से, जीरो से शुरुआत से एक एक टॉपिक वाइज वैसे शुरू करेंगे आपको की मंजिल तक पहुंचाने के लिए। और वो कहते ना कि अब वर्दी एक बार सभी लिख दीजिए, 41,520 14 जनवरी 2018 पहली बार यूट्यूब पर यूपी कांस्टेबल की वीडियो लेकर आया था, उस दिन मेरा जन्मदिन भी था। फिर 49,568 फिर जेल वार्डर, बाकी इतिहास गवाह है। मेहनत करेंगे एक एक अंदर तक, सिलेबस के हद तक, उसकी तह तक पहुंचेंगे। आप मेहनत करना और संकल्प लेना वर्दी का कि इस बार इन 26,000 में एक में जरूर आऊंगा, या आऊंगी चाहे कुछ हो जाए। अंत में बस यही कहूंगा, इस ट्विटर कैंपेन को सभी लोग, क्योंकि ये सभी ओवरेज बहुत सारे लोग हुए होंगे, तो आप लोग सफल बनाओगे तो अपने लिए आप लोग 4 सितंबर रविवार, ये रविवार का दिन है, सुबह 9 बजे से 2022 यूपी कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन, योगी जी से विनती करेंगे, निवेदन करेंगे, तो वो हमारी सुनेंगे भी जरूर। तो यही आपको जानकारी देना था। आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि वर्दी का संकल्प तुम लेने के लिए एक संकल्प मन में, दृढ़ निश्चय कि मैं तो पाकर रहूंगा। और जब तुम्हारे अंदर से वो उठती है ना, और जब तुम सिलेबस एक एक हेडिंग तक पहुंच जाते हो, तुम पाओगे भी जरूर। अंत में ये कहूंगा कि सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए साथियों, लग जाइए संकल्प वर्दी का, और सभी लोग कमेंट करके, सब कमेंट करके लिख देना, अब वर्दी दूर नहीं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। पूरी जानकारी मैंने दे दी है, आप देख लेना। जय हिंद साथी। अपने एग्जाम्पल पर आपको बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह भी है, फ्री एकदम यूपी कांस्टेबल के लिए। पढ़ाई हो गई है तो खूब टेस्ट सीरीज लगाओ, फ्री अवेलेबल है। थैंक यू बच्चा।